जय हिंद दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ा, इस वाले वीडियो में हम केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि एसएससी जीडी में लगभग 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से। तो इस वाले वीडियो में हम लोग एक नज़र बना सकते हैं जिससे हमारे 2 नंबर आसानी से बन जाएं। कोई बहुत कठिन नहीं है, मात्र 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनको याद करना भी बहुत मुश्किल नहीं होगा। मैं आप लोगों को याद भी कराने की कोशिश इसी वीडियो में करूंगा। सबसे पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं ये हो जाएंगे मनोज सिन्हा। आप लोगों के गाँव क्षेत्र आसपास में भी कोई मनोज नाम का आदमी होगा जो कभी घूमने घुमाने के लिए या फिर कमाने के लिए कहीं गाँव से बाहर गया होगा, तो मान लेना वो जम्मू कश्मीर घूमने गया है, तो उससे आप लोगों को याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हो जाएंगे मनोज सिन्हा। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख को भी आप ऐसे ही कुछ ट्रिक बना करके याद कर लेना, राधा कृष्ण माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर। वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ की, तो आप लोगों को पता होगा कई बार लड़कियों पे ऐसे भूत ऊत सवार रहता है, कहते हैं ना, गाँव में कहते हैं कि चंडी सवार हो गई इन पे, है ना। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, वो लोग बन बन के ऐसा कर रही होती, खूब मूड हिलाएंगे ऐसे ऊपर नीचे। तो ध्यान रखना, चंडी होती नहीं है, वो लोग बन बन के करते हैं। तो ध्यान रखना, चंडी से बन बन कैसे होता है, तो बन बन से आप याद रखना बनवारी लाल पुरोहित। तो बन बन से क्या हो जाएगा, बनवारी लाल पुरोहित। तो चंडी आती नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, बन बन के करते हैं। तो चंडीगढ़ के जो उपराज्यपाल हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित जी हो जाएंगे। बात करें दिल्ली की, तो इस बार ही अभी पूछा गया था किसी सेट में, आई थिंक 12 जनवरी को, कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हैं। तो ध्यान रखना, विनय कुमार सक्सेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पावर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही होते हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री भी होते हैं, पर उससे ज़्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती है। तो ध्यान रखना, दिल्ली के उपराज्यपाल हो जाएंगे विनय कुमार सक्सेना। अगला है दादर नगर हवेली, दमन और दीव। आप लोगों को पता होगा दादर नगर हवेली पहले अलग हुआ करता था, दमन दीव पहले अलग हुआ करता था, लेकिन अब दादर नगर हवेली दमन दीव एक ही में है। तो इन दोनों को ना कह करके एक ही कहेंगे, और इनके जो उपराज्यपाल हैं वो हो जाएंगे प्रफुल्ल पटेल। इसको हम लोग ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए अगर आपके नाम कोई अपनी हवेली कर दे तो आपका मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसे प्रफुल्लित से याद रखना, प्रफुल्ल पटेल। अगर हवेली मिल जाती है तो आप कैसे हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो दादर नगर हवेली का हो जाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रफुल्ल पटेल। वहीं अगर पुडुचेरी की बात करें तो आप लोगों को पता होगा पुडुचेरी 4 अलग अलग राज्यों में 4 अलग अलग ज़िला हैं पुडुचेरी के, जो 3 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। उसका एक ज़िला है माहे जो केरल में है, एक ज़िला है आंध्र प्रदेश में जिसे यमन कहते हैं, और 2 ज़िले तमिलनाडु में हैं जिन्हें पुडुचेरी और कराईकल कहते हैं। तो इन चारों में से सर्वाधिक 2 ज़िले तमिलनाडु में हैं। तो इसे याद रखना, यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे तमिलसाई सुंदरराजन, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु में ही इसके सर्वाधिक 2 ज़िले हैं। तो इसे कुछ मिला जुला के याद कर लेना। आप लोगों को पता ही होगा कि वहीं तेलंगाना के राज्यपाल भी तमिलसाई सुंदरराजन ही हैं। तो इसे याद रखना, पुडुचेरी तमिलसाई सुंदरराजन हो जाएंगे। बात करें लक्षद्वीप की, तो जैसे आपका लक्ष्य है एसएससी जीडी का, वैसे ही अगर ये आपका लक्ष्य मिल जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, भगवान से दुआ है आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका मन एकदम से प्रफुल्लित हो जाएगा, बहुत ही प्रफुल्लित हो जाएगा। हो जाएगा क्या या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वैसे ध्यान रखना, लक्षद्वीप के जो उपराज्यपाल हो जाएंगे वो प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रफुल्ल पटेल। तो लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल। आप लोगों को पता होगा कि प्रफुल्ल पटेल दादर नगर हवेली के भी उपराज्यपाल हैं और लक्षद्वीप के भी उपराज्यपाल हैं। वैसे ही आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि बहुत सारे जोशी लोगों को आपने देखा होगा जो पंडित जी टाइप के होते हैं, टकला बनवा करके रखते हैं, तो दूर से देखने पर टकला अंडे जैसा लगता है। तो अंडे से याद रखना अंडमान और निकोबार। क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार। अंडमान को अंडे जैसा मान लेंगे और अंडा टकले जैसा, और टकले लोग ज़्यादातर वो होते हैं ना, पंडित जी लोग टकला घुटा के रखते हैं। तो वैसे करके कुछ याद रख लेना। तो हो जाएंगे इससे DK जोशी। यहाँ पे हम किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस एक तरीका है जिसे समझाने को, याद कराने का प्रयास कर रहे हैं।
तो आप लोग बुरा नहीं मानना, अगर कोई बुरा माने इसमें तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ध्यान रखना, अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल हो जाएंगे DK जोशी। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप GS ऑर्बिट को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख देना। जय हिंद।